फ्रेंड्स, उर्दू रीडिंग के कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने जज़म की आवाज़ को सीखना है। ये जो इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है ऐसे करके, ये जो अलामत है इसको हम जज़म कहते हैं। इससे पहले ये जो आपको नज़र आ रही है ज़बर है, ये पेश है, ये ज़ेर है। तो ज़बर ज़ेर पेश के अगर आपने जो लेसन है वो नहीं लिए, हरूफ तहज्जी के साथ ज़बर ज़ेर और पेश का जो तलफ़ुज़ है उसकी जो आवाज़ है अगर आपने पहले नहीं सीखी तो आप पहले जाकर उन लेसन्स को पढ़ें, तभी आपको इस लेसन की भी समझ आएगी, क्योंकि इसमें एक और जो अलामत है जिसे हम जज़म कहते हैं वो शामिल हो चुकी है। चलें तो बग़ैर किसी देरी के अपने सबक को शुरू करते हैं। ये जो जज़म की अलामत जब आ जाती है तो आपने जो है ज़बर ज़ेर वाले लफ्ज़ के साथ इसको अलग पढ़ना है, इसको यहाँ तक लफ्ज़ को तोड़ देना है। ये लफ्ज़ में ठहराव डालती है, लफ्ज़ को साकन करती है। जैसे यहाँ पे बकरी लिखा है तो बे ज़बर काफ बक, यहाँ तक आप रुक जाएंगे, ये एक अलग लफ्ज़ हो जाएगा। और ये छोटी है री, बक री, यानी ऐसे बक री ऐसे, यानी बे ज़बर का बक जज़म वाले के साथ आप पढ़ के इस लफ्ज़ को अलग समझेंगे और रे छोटी री को अलग समझेंगे और फिर मिलाएंगे। बे ज़बर का बक, रे छोटी री, बकरी। नून ज़ेर आइन ने, मीम ज़बर ते मत, ने मत, नून ज़ेर आइन ने यहाँ तक अलग हो गया, मीम ज़बर ते मत, ने मत। मीम पेश सीन मुस, लाम ज़ेर मीम लिम। और जब ये पूरा लफ्ज़ ऐसे इकट्ठा लिखा होगा तब भी आपने ऐसा ही करना है कि मीम पेश सीन को अलग पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर जज़म आ गई है। मीम पेश सीन मुस, लाम ज़ेर मीम लिम, मुस्लिम। मीम ज़बर गाइन मग, रे ज़ेर बे रिब, मगरिब। मीम ज़बर गाइन मग, रे ज़ेर बे रिब, मगरिब। मीम ज़बर ज़ाल मज़, हे ज़बर बे हब, मज़हब। मीम ज़बर ज़ाल मज़, हे ज़बर बे हब, मज़हब। मीम ज़बर शिन मश, रे ज़ेर काफरिक, मशरिक। और अब जोड़कर ऐसे लिखा गया है, मीम ज़बर शिन मश, रे ज़ेर काफरिक, मशरिक। जब आप अक्सर उर्दू रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये जज़म नहीं वहाँ पे अक्सर होती, तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आपने इन लफ्ज़ों को पढ़ लेना, कोशिश करनी है इस सबक को रिवाइज़ करते रहें ताकि आपको याद भी रहे कि इस तरह के जो हरूफ हैं, अल्फाज हैं हमारे पास, उनमें जज़म के साथ इनका तलफ़ुज़ क्या था। जैसे ये मशरिक नहीं है, ये मशरिक है। ज़ोए पेश लाम ज़ुल, मीम ज़बर ते मत, ज़ुल्मत, ज़ुल्मत। खे ज़बर लाम खल, काफ ज़बर ते कत, खलकत। बे ज़ेर सीन बिस, ते ज़बर तर, बिस्तर। बे ज़ेर सीन बिस, ते ज़बर तर, बिस्तर। मीम ज़ेर सीन मिस, तो ज़बर तर, मिस्तर। मीम ज़ेर सीन मिस, तो ज़बर तर, मिस्तर। काफ ज़ेर सिन किस, मीम ज़बर ते मत, किस्मत। काफ ज़ेर सिन किस, मीम ज़बर ते मत, किस्मत। तो ज़बर लाम तल, आइन ज़बर ते अत, तल अत। तो ज़बर लाम तल, आइन ज़बर ते अत, तल अत। आइन ज़ेर ते इत, रे ज़बर ते रत, इत रत। आइन ज़ेर ते इत, रे ज़बर ते रत, इत रत। फे ज़ेर तो फित, रे ज़बर ते रत, फितरत। फे ज़ेर तो फित, रे ज़बर ते रत, फितरत। आइन पेश सीन उस, रे ज़बर ते रत, उसरत। आइन पेश सीन उस, रे ज़बर ते रत, उसरत। काफ ज़बर से कस, रे ज़बर ते रत, कसरत। काफ ज़बर से कस, रे ज़बर ते रत, कसरत। मीम पेश शीन मुश, काफ ज़ेर लाम किल, मुश्किल। मीम पेश शीन मुश, काफ ज़ेर लाम किल, मुश्किल। मीम पेश फे मुफ, लाम ज़ेर सिन लिस, मुफलिस। मीम पेश फे मुफ, लाम ज़ेर सिन लिस, मुफलिस। तो आपने देख लिया मुश्किल, मुफलिस।
اسی طرح آپ نے غور سے ان الفاظ کو پڑھنا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اب زبر زیر پیش کے علاوہ بھی یہاں پر ایک علامت آ گئی ہے جس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم جو ہے، جو لفظ ہے زبر زیر کے ساتھ، اس میں شروع پہ پہلے وہ آتا ہے حرف، پھر جزم آتی ہے آگے، اور یہ لفظ کو وہاں تک توڑ دیتی ہے جہاں تک جزم ہوتا ہے، یعنی اس میں ٹھہراؤ ڈال دیتی ہے، اور پھر اگلے کو الگ پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پہ میم زیر سین مس، اتنا الگ ہو گیا، تو ان زبر تر مستر، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اگر آپ کو ہماری اردو ریڈنگ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جن کو اردو ریڈنگ میں مسئلہ ہے، ان کو اردو ریڈنگ پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی آسانی سے اردو ریڈنگ سیکھ پائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔